Good morning, 6th standard. So we have to continue the same topic which we have left in between. It is there on page number 153. Arctic Ocean we have covered, Antarctic Ocean. So the important point of Antarctic Ocean is that it is around Antarctica. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आसपास है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अंटार्कटिक ओशन. इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज सर्दर्न ओशन. वाई? बिकॉज इट इज़ मोस्टली इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर. अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो अंटार्कटिका कहाँ पे? सर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ये साउथ में है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सर्दर्न ओशन. सो द रेस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज आर सीज, बे एंड गल्फ. सी की क्या फीचर्स है? सी, आई थिंक एवरीबडी हैज़ सीन दिस. सी इज़ अ लार्ज, so generally what is sea? It's a large water body of saline water that may be connected with an ocean. Sea क्या है? Small water body है as compared to ocean because oceans are vast stretch of water bodies. तो sea क्या है? उससे छोटी है जो ओशन से कनेक्ट हो जाती है. सो मेडिटेरेनियन सी मैंने आपको बताया था, जनरली इट इज़ टॉप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. अफ्रीका के जस्ट ऊपर जो एक सी आपको दिखेगी दैट इज़ मेडिटेरेनियन सी. ब्लैक सी, अरेबियन सी मैंने आपको ऑलरेडी मैप में शो कर दिया है. ठीक है. सो आई जस्ट वॉन्ट, इट्स अ होमवर्क फॉर यू पीपल टू मार्क दी सीज. मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सारे के सारे आपको एक मैप पे, वर्ल्ड मैप पे मार्क करके मुझे शो करना है. एंड द नेक्स्ट इज़ बे. बे एंड गल्फ आर सिमिलर. इनकी डेफिनेशन ज़्यादा अलग नहीं है, सेम ही है. बे क्या होती है? एक वाटर बॉडी जो लैंड से इनक्लोज्ड होती है. मीन्स ये लैंड है, ये लैंड है, इसके बीच का जो वाटर है दिस विल बी कंसिडर्ड एज बे. ज़मीन से घिरा हुआ पानी दैट इज़ कॉल्ड एज बे. एंड व्हाट इज़ गल्फ? दीज आर्म्स, ये जो ज़मीन है उसकी जो आर्म्स है, दीज आर्म्स आर कॉल्ड एज गल्फ. ये भी वाटर लैंड से ही सराउंडेड है वाटर बॉडी, बट बे में इसको हम बे बोलेंगे और गल्फ में इस आर्म को हम क्या बोलेंगे? गल्फ. सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो जो मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगी. सो जनरली दिस इज़ द मैप ऑफ एशिया. मैं आपको बताऊँगी गल्फ और आपको बे कहाँ पे मिलेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ गल्फ, दिख रहा है आपको? ये ज़मीन है और ये क्या है? पानी है. सो गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये सारी क्या जनरली, ये देखो बे ऑफ बंगाल, ये क्या है? बे. ज़मीन से सराउंडेड ये पानी, तो दिस इज़ बे एंड दिस इज़ गल्फ. ये ज़मीन दोनों एक ही जैसे होते हैं, मगर अंतर ये हो जाता है कि गल्फ इज़ द लैंड एरिया एंड बे इज़ द वाटर एरिया विच इज़ इनक्लोज्ड बाय द लैंड एंड water. This is the minor difference of bay and gulf. So I think we have covered almost the topic of hydrosphere. One more topic is left which is there on page number 154. Strait. Strait क्या होता है? Strait means water body connecting sea और ocean. एक channel of water है जो जनरली सी या ओशन से कनेक्टेड हैं. आपको मैं यहाँ पे बे स्ट्रेट दिखा देती हूँ. ये दिस इज, ये दिख रहा है, ये आपको बीच से कनेक्ट हो रहा है. दिस इज स्ट्रेट. इंडिया में भी है. जब आप इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं तो एक नैरो चैनल है जिसने इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट किया हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पल्क स्ट्रेट. वेट, ये आप अगर आप देखोगे इट इज़ पेज नंबर 145. ये इंडिया का मैप है और दिस इज़ श्रीलंका. ये छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा श्रीलंका है. तो इंडिया और श्रीलंका एक पतली सी लाइन से जुड़े हुए हैं. दिस लाइन इज़ कॉल्ड पल्क ऑफ स्ट्रेट. सो दो कॉन्टिनेंट एक छोटे से वाटर बॉडी से जुड़े हुए हैं, जनरली उसमें लैंड है. दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेट. नाउ द सेकेंड लास्ट टॉपिक इज़ एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज़ बेसिकली द एयर विच सराउंड्स अस. हमारे आसपास की जितनी भी हवा है वो क्या बनाती है? एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं.
इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ लॉट ऑफ गैसेज. जनरली हमको दो गैसेज जो ज़्यादा पता है, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देयर आर लॉट मोर गैसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन. दीज आर द मोर गैसेज जिनके बारे में हमको बेसिक पता है, ज़्यादा नहीं पता है. मोस्टली दो गैसेज के बारे में पता, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऐसा कहते हैं कि द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस. जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, जो 5 लेयर है, आपने अगर फिर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये क्या है? एटमॉस्फेयर की लेयर है. सो ये 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस तक फैली हुई हैं. Nearly 75% of the atmospheric gases are found within 11 kilometers around the Earth's surface. This I'll be showing you with the help of a diagram. ठीक है, डायग्राम्स में आपको बताऊंगी कि ये 75% एटमॉस्फेरिक गैसेस कहाँ से कहाँ तक हैं. सो लेयर ऑफ द गैसेज आर, जस्ट मैंने अभी ये बताया, ये थ्रू डायग्राम आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू टुमारो. सो लेयर कौन सी है? पहले है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. जो हमारी टॉप लेयर जहाँ पर हम रहते हैं, दिस इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज़ ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं. एरोप्लेन्स वगैरह जहाँ पे सेकंड लेयर में आ जाती हैं. फिर यहाँ पे मीटेरॉइड्स आ जाते हैं. यहाँ पे क्या कहते हैं, आयंस वगैरह मिलते हैं. मतलब ये टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पे हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते. सो ये 5 लेयर्स हैं. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आई विल बी शोइंग यू. ओके.